हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन। राइट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज रुपीज 1380। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास जो 1318 दिया गया है, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 2 years का। ठीक है, कोई एक मनी रही होगी उस पर, और किस रेट से? 12% की रेट से। तो हमें फाइंड करना है द सम ऑफ मनी, यानी वो मनी हमें फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में 2 years जैसे टाइम दिया गया है, 12% रेट दिया गया है, और बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, पर एसआई किसी ना किसी प्रिंसिपल अमाउंट का रहता है, यानी हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले जो भी चीजें गिवन होंगी हम उसको राइट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट नंबर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो देखो हमारे पास टाइम कितना है? टाइम दिया गया है 2 years। ओके, टाइम हमारे पास 2 years है, और रेट कितना है? रेट हमारे पास है 12%। ठीक है, और हमें प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो उसको हम एक्सलेट कर लेंगे। अब आपको पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और अपॉन में होता है 100। एसआई देखो आपको गिवन की गई ये 1380, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे? 1380 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लेट भी कर सकते हो, प्रिंसिपल को पी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट हमारे पास कितना है? 12 है, और टाइम हमारे पास 2 years है, और अपॉन में क्या लिख देंगे? 100। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका इसमें कर देना मल्टीप्लाई। 1380 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रहेगा x इंटू 24। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 24 को उधर डिवाइड में ले जाओगे तो 1380 मल्टीप्लाई 100, और अपॉन में हम लोग लिखेंगे 24, इक्वल में x चलेगा। इसको कट करके देखते हैं 12 से। 12 टू जा 24, 12 वन जा 12, बचा होगा 1, 12 वन जा 12, बचा होगा 6, 12 फाइव जा 60। मीन्स हमारे पास आ गया है 115 मल्टीप्लाई बाई 100, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल में चलेगा x, तो 2 से इसको कट कर दो तो 50 आ जाएगा। अब 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो देखो एक जीरो आ जाएगा। 5 फाइव जा 25, 5 वन जा 5, 2 7, और यहाँ पर कितना जाएगा? 5 वन जा 5। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई? 5750 रुपीज। ठीक है, इस अमाउंट पर जब 2 years के लिए हम 12% की रेट से किसी को उधार देंगे तो हमें 1380 रुपीज गेट होंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम, यानी इसी सम पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो भी 1 year के लिए, पेबेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। रेट भी सेम है, टाइम हमारे पास इस पर 1 year है, और इस अमाउंट पर यानी कि प्रिंसिपल पर फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर पेबेबल हाफ ईयरली का मीन्स होता है कि अब आपको पर 6th मंथ में इंटरेस्ट पे करना होगा। हर 6th मंथ में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? एस आई फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 6th मंथ के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे? देखिए, एस आई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल हमारे पास है 57, 50 मल्टीप्लाई, देखो जब यहाँ पर पेमेबल हाफ ईयरली है तो रेट जो हमारे पास होता है वो हाफ ईयरली यानी कि हाफ हो जाएगा। मीन्स इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो रेट आएगा वो 12% के बजाय 6% देना होगा, क्योंकि एनुअली 6%, एनुअली 12% था, क्योंकि पर एनम लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? पेमेबल हाफ ईयरली है।
तो रेट भी हमारे पास 6% हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम आर की जगह राइट करेंगे 6 और टाइम की जगह 1, यानी 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं। यानी इस बार हमारे पास क्वेश्चन में एन कितना है, 2 है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या लिख देंगे, 100। ऊपर यहाँ पर भी 100 लिखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 575 इंटू 6 कर दो, 575 इंटू 6, तो आ जाएगा 3450, 3450। और अपॉन में 10, जीरो से जीरो कट कर दोगे तो आ जाएगा 345। ये SI आ गया हमारा फर्स्ट 6 मंथ के लिए, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे। पहले हाफ ईयर में हमें SI इतना देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम केस सेकेंड की बात करेंगे, यानी केस फर्स्ट यहाँ पर रहा होगा, केस सेकेंड यानी नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। तो उसमें हमें SI फाइंड करनी है। SI फाइंड करने से पहले हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। आपको पता है आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कंपाउंड यानी CI हमें चाहिए, सॉरी अमाउंट टोटल चाहिए हमें। तो देखो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 5750, और प्लस इसमें हम लोग 345 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, जब आप इसमें 345 ऐड कर दोगे 5750 में, तो आ जाएगा 6095, 6095। ये हमारे पास न्यू प्रिंसिपल बनेगा केस सेकेंड के लिए, यानी नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो हमारे पास SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल इस बार कितना है, 6095, रेट हमारे पास 6 हो जाएगा, टाइम होगा 1 हाफ ईयर, और अपॉन में 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें करा दो 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 36570। ये मैंने सही ऐड किया है, 5750 प्लस 345, हाँ ठीक है। और इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 63657, और अपॉन में आ जाएगा 100। 100 से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 365.70, ठीक है। ये हमारे पास SI आ गया नेक्स्ट हाफ ईयर का। अब हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। टोटल हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए यहाँ पर। तो देखो पहले हाफ ईयर में कितना था, 345 प्लस 365.70। जब आप इसको ऐड कर दोगे 345, तो ये ऐड होकर क्या आएगा, 710.70 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दरअसल इसमें करना ये था कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, सेकंड में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो भी 1 ईयर के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि पेबेबल हाफ ईयरली है। मींस अब आप जो है हर 6 मंथ में SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे। तो जब ऐसा होता है तो हमारे पास जो रेट होती है ना, जैसे 12% पर एनम था, हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6% हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, देखो लिखा है अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स इस क्वेश्चन में 10,000 रुपीज जो हमारे पास प्रिंसिपल है, तो जो भी चीज गिवन की गई हम उसको राइट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹10,000,
और टाइम हमारे पास दिया गया है 2 years। बोले एट अ सर्टेन रेट, यानी रेट हमें पता नहीं है, रेट हमें फाइंड करनी है। कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंडेड पर एनम है। एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स ₹211,200। मीन्स हमारे पास ये सम यानी अमाउंट दिया गया, कितना दिया गया है, अमाउंट। अमाउंट कितना, ₹11,200। ठीक है, तो कैलकुलेट करवा रहे हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, सबसे पहले हमारे पास जब अगर अमाउंट गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो, तो हम लोग एसआई फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एसआई फाइंड करेंगे। तो देखिए, एसआई जब फाइंड करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ए माइनस पी। ठीक है, तो 11,200 माइनस 10,000, आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1,200। ठीक है, ये हमारे पास एसआई आती है 2 years के लिए। अब हम एसआई इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये मैंने जो लिखा है, देखो हमने क्या बताया था कि जब आप अमाउंट फाइंड करते हो तो P प्लस एसआई करते हो। अब हमें एसआई फाइंड करनी है तो हम A माइनस पी कर देंगे। यही मैंने कंडीशन यहाँ पर ये लिख रखी है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो देखिए, एसआई हमारे पास गिवन है, कितना है, 1200 है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 10,000 है। रेट हमें फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 2 years का है और अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इधर चल रहा था क्या, 1200 है ना, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर से ये बचा हुआ 100 और साथ में 2, ये, तो हमारे पास रेट आ जाएगी। देखो 20 से 20 कट कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसको 6 आएगा। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6% पर एनम। रेट क्या हो जाएगा, 6% पर एनम। ठीक है, तो इसमें दे रहे हैं 12%। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए 12% दे रहे हैं, तो देखते हैं। एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स, अच्छा ठीक है, सॉरी 1 year की बात थी यहाँ पर। ये देखिए, एट द एंड ऑफ 1 year, तो यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, 1 year की बात हो रही तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट करिए और इस तरह से यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, 12%। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पर एट द एंड ऑफ 1 year राइट था, बाय मिस्टेक मैंने उसे 2 समझ लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट डन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा गया था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या आएगी वो हमें पता करनी है। अब देखो, हमारे पास सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट ईयर के लास्ट का जो अमाउंट है ये हमारे पास गिवन है। तो केस सेकेंड में, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, प्रिंसिपल बनेगा वो ₹11,200 होगा। रेट आपको अभी अभी पता चला है, कितना है, 12% है। ठीक है, और टाइम हमारे पास अब नेक्स्ट ईयर के लिए 1 बचा है, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर की बात करनी है। तो हम यहाँ पर फिर से एस आई इक्व टू टी इंटू आर और इंटू टी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार प्रिंसिपल ₹11,200 है। रेट हमारे पास 12% है, टाइम 1 है और अपॉन में 100, 0 से 0 कट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 112 मल्टीप्लाई बाई 12। आप जब 112 मल्टीप्लाई बाई 12 करवाओगे तो आंसर आएगा 1344।
आंसर क्या आ जाएगा 1344। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी ये हमारे पास क्या आया है SI। तो टोटल अमाउंट हमें जब चाहिए होगी तो हम 11,200 में 1,354 को ऐड कर देंगे, तो 44521 12,544, ये हमारे पास 12,544 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी सेकेंड ईयर के लास्ट में। इसका क्या मीन्स हुआ कि जो अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल मैंने 10,000 रुपीज दी थी 2 इयर्स के लिए, लास्ट में अमाउंट बनेगा 12,544। क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में राइट है कि मिस्टर ललित इन्वेस्टेड ₹5,000 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years. At the end of first year, it amounts to be 5,325। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल सिक्स्थ की तरह। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी गई है 5,000 रुपीज, रेट हमें पता नहीं है, रेट हम लोग फाइंड करेंगे। टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए यानी 1 ईयर है। ओके, ठीक है। और प्रिंसिपल, हाँ ठीक, SI देखो SI दी गई है पर हमें अमाउंट दिया गया है, यानी ए दिया गया है, SI डायरेक्ट नहीं दे रखा है इन्होंने। तो 5,325 ये अमाउंट है। तो जब हम लोग SI फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं A माइनस P। तो ए की वैल्यू कितनी है 5,325 माइनस 5,000। ठीक है, SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100। देखो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 5,000 और रेट हमें फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 1 ईयर है और 100। यहाँ जब इसको सेपरेट कर दो कितना आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा 325। अब यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 50 यहाँ पर। और टाइम हमारे पास जो था वो कितना है, इसको आप 1 कर दो क्योंकि हमारे पास टाइम 1 ईयर का है। इसमें हर एक देखो 2 साल की बात की गई है तो हर एक साल का अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगाना है। क्लियर है, तो इसलिए हम हर बार टाइम 1 ईयर का लेंगे क्योंकि हम इसको इंडिविजुअली फाइंड कर रहे हैं। रेट फाइंड करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 325 और अपॉन में कितना आ जाएगा 50। ठीक है ये, अब इसको कैंसिल आउट करना है। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे 325 डिवाइड बाई 50 तो आ जाएगा ये, इसको कट करने पर ये आ जाएगा आपका R इक्वल टू 6.5%। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। और इतना ही आंसर ये हमारे पास दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा पर एनम। ठीक है, मैं आंसर इसलिए भी मैच करा देता हूं ताकि कहीं कोई बाई मिस्टेक यानी कि मतलब मिस्टेक ना हो जाए, है ना। तो अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करनी है टू द नियरेस्ट रुपीज, रुपीज के नियरेस्ट में। ठीक है, मतलब कुछ डेसिमल फॉर्म में आएगा तो उसे हमें एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है। इस बार हमारे पास जो प्रिंसिपल रहेगा वो होगा 5,325, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्होंने ऑलरेडी अमाउंट फर्स्ट ईयर का बता रखा है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ये बात बताई थी मैंने। तो रेट हमें अब पता चल चुका है, रेट कितना है 6.5 पर एनम। ओके, अब टाइम भी हमारे पास कितना है 1 ईयर, तो हम ऐसा ही फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे SI। SI इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100।
तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 5325 और मल्टीप्लाई बाई 6.5%, टाइम है 1 और अपॉन में कितना जाएगा 100। अब इसे कैंसिल आउट करना है तो देखो यहाँ पर आप किससे देखो 25 से डिवाइड कर सकते हो, क्लियर है। तो 5325 डिवाइड बाई, चलो इसको 100 से कर देते हैं, ये 100 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 53.25 मल्टीप्लाई बाई 6.5, ओके। तो 53.25 मल्टीप्लाई बाई 6.5, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आएगी 346.125, यानी 3046.12 रुपीज, इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, और हमें फाइंड क्या करना है अमाउंट, और हमारे पास आया क्या है SI। तो अमाउंट जब फाइंड करोगे तो देखो वैल्यू कितनी है 5325 और इसमें हमें ऐड करना है 346.12, ठीक है, ये हमें ऐड करना है। तो देखो कितना आ जाएगा ऐड करने पर 346.12 प्लस कर देंगे कितना 5325 आ जाएगा 5671, 5671, तो ये आ जाएगा 5671.12 रुपीज। अब उन्होंने कहा था नियरेस्ट रुपीज में फाइंड करना है, तो देखो अमाउंट को हम केवल रुपीज में लिखेंगे, पैसों में नहीं। 5671 रुपीज ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए कैलकुलेशन आपको बढ़ानी होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि अ मैन इन्वेस्ट्स ₹5000 फॉर 3 इयर्स, ठीक है। एक व्यक्ति जो है 5000 रुपए इन्वेस्ट करता है 3 इयर्स के लिए, सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी इसमें भी रेट नहीं बताई गई है, कंपाउंडेड ये एनुअली है। एट द एंड ऑफ द 1 ईयर उसकी अमाउंट 5600 रुपीज हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। तो सारी चीजें दी गई हैं, यानी प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 5000 रुपीज और टाइम हमारे पास दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं 1 ईयर की बात करने वाले हैं, तो इसके लिए 1 ईयर रहेगा। और अमाउंट हमारे पास गिवन है 5600 रुपीज, ठीक है। ये 5600 रुपीज हमारे पास गिवन है। हम लोग SI फाइंड करेंगे, तो SI इक्वल टू होता है A माइनस P। अमाउंट कितना है 5600 माइनस 5000, तो जब आप SI फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये SI आ गया यहाँ पर, ओके। अब SI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 5000, ठीक है। रेट हमें फाइंड करना है और टाइम हमारे पास 1 रहेगा, क्योंकि 1 ईयर का फाइंड कर रहे हैं 100, और ठीक है ये 0 से 0 कट जाएंगे। SI कितना दिया गया था, SI गिवन है 600, इक्वल में चलेगा 50, ठीक है, और इनटू में R, इसको उधर डिवाइड में ले जाओ तो 600 और अपॉन में क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से कट कर दोगे तो 12 आ जाएगा, इधर R चलेगा तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 12% पर एनम, 12% पर एनम आ जाएगा, ठीक है। ये 8th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, रेट पता हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट हुआ वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा क्या बन जाता है लास्ट ईयर का अमाउंट, यानी 5600 रुपीज प्रिंसिपल है। टाइम हमारे पास 1 ईयर है, रेट हमें पता चल चुका है कितना 12% है। तो हम यहाँ से SI यानी अमाउंट हमें सॉरी इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए SI फॉर्मूला लगाएंगे। P यानी 5600, R यानी 12%, टाइम यानी 1, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पर SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो SI आ जाएगा हमारे पास
56 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 12 ये आ जाएगा 672 रुपीज। ठीक है, 672 रुपीज आ जाएगा क्या, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, ये 672 रुपीज रुपीज 672, इस तरह से। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन लास्ट बचा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो देखो अभी ऐसा ही फाइंड किए, अब हमें अभी इसी क्वेश्चन में थर्ड करने से पहले हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड करनी होगी। तो अमाउंट क्या होता है कि भाई इसमें प्रिंसिपल यहाँ पर ये है, तो 5600 में 672 को कर दो ऐड, तो 2726 ये अमाउंट बन जाता है हमारे लिए। तो जब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल बन जाएगा 6272, टाइम हो जाएगा 1। देखो फर्स्ट ईयर के लिए 1 टाइम, सेकेंड ईयर के लिए 1 टाइम, थर्ड ईयर के लिए 1 टाइम, रेट हमारे पास वही रहेगा 12%। ऐसा ही हमें यहाँ पर भी फाइंड करनी है। तो देखो 6272 रेट है 12, टाइम है 1 अपॉन में 100। तो ऐसा ही जो यहाँ पर आने वाला है, तो आपका कुछ भी कट तो होगा नहीं, 6272 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आपके पास आएगा 75 264 और अपॉन में 100, इनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 752.64 रुपीज। ठीक, ये इतना आएगा, है ना। अब हमें इस रुपीज को यानी अमाउंट को ऐड करना है, क्योंकि हमें लास्ट में अमाउंट बताना है। ये आपके पास तो ऐसा ही आया हुआ है। अमाउंट जब फाइंड करोगे तो इसमें ऐड कर दोगे कितना, 6272 जब आप इतना ऐड कर दोगे 6272 में कितना 752.64, तो आंसर आ जाएगा 7024.64। ये आपका अमाउंट बन जाएगा और यही आपका आंसर भी है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।